सुना दो भाई हरियाणा वालो के ज्ञान से थारे भाई तगड़ी जबरदस्त कसूती जमा सुथरी ठंड हरियाणा में पड़ने लग रही है। और 13 और 14 तारीख को हरियाणा में बूंदाबांदी के आसार मौसम विभाग ने बताए हैं। तो साथियों आप उस पे चर्चा बाद में करेंगे। आज जो 71,000 रुपए का धमाका प्रदेश सरकार ने किया है, रात ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की गई, यानी पत्रकार वार्ता हुई। वो रात हम नहीं दिखा पाए क्योंकि सीईटी का रिजल्ट रात घोषित किया गया था और उसके लगभग 5 से 6 लाख नया हरियाणा प्रदेश का नया युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो उस वजह से हम इसको आपको रात में नहीं दिखा पाए, वरना हमारा लोगो है सबसे पहले देना, सबसे तेज देना, सटीक व विश्वसनीय देना। और हरियाणा का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल पर आपको दिखाता है। जो भी जानकारी दूंगा चंडीगढ़ तक क्रॉस वेरीफाई कर लेना, कोई गलत बता जाए तो साथियों मैं स्वर्ण पूरी तरीके से जिम्मेदार रहूंगा। ऐसा नहीं है, एक विश्वसनीयता भी होती है साथियों। हरियाणा सरकार नई योजना धमाका, गला बैठा हुआ भाई थोड़ा आवाज से एडजस्ट कर लेना। 71,000 रुपए का बम्पर तोहफा, बीपीएल बिना बीपीएल 180 से कम सभी को। मैं आपसे बात करूं तो 3 योजना हरियाणा में वर्तमान में चल रही हैं जिनका आप लाभ ले सकते हो। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के जो आवेदन थे परसों से भरने शुरू हो गए हैं। 6,000 रुपए उसमें सालाना एक साथ फैमिली आईडीज की अकाउंट में वो डाले जाते हैं 180 से कम वालों को। दूसरा 80,000 रुपए मकान मरम्मत वाली स्कीम चल रही है। रविवार को जितनी भी स्कीम हरियाणा की ऑनगोइंग होती है एक वीडियो सब पे बना के लाता हूं, आप सभी को पता है। बड़ा प्यार सहयोग आप सभी भाइयों बहनों को मिला, ऐसा ही बनाए रखना। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना भाई, चैनल सब्सक्राइब से अंदर मोटिवेशन मिलता है, प्लीज जरूर करना साथियों। जो भी कमी हो कमेंट कर जरूर बताएं। 71,000 रुपए तीसरी स्कीम ये आई है भाई, 71,000 रुपए तोहफा, बीपीएल बिना बीपीएल 1,80,000 से कम सभी को ये तोहफा प्रदेश सरकार ने दिया है। मैं एक बात आपको बता दूं, 1,80,000 रुपए से कम जो फैमिली आईडी में जिनकी इनकम है उसका बीपीएल बना है नहीं बना है वो एक अलग मसला है। अधिकतर जारी कर दिए, फैमिली आईडी डाटा मिसमैच के कारण बहुत भाइयों के नहीं बने, वो 25 जनवरी तक बनवा सकते हैं। तो दोस्तों 1,80,000 से कम जिसकी भी फैमिली आईडी में इनकम है प्रदेश सरकार की नजर में वो गरीब परिवार है, वो बीपीएल की श्रेणी वाला परिवार है। तो बहुत से परिवारों के बीपीएल जारी नहीं हुए, तो सारे जो लाभ हैं 180 से कम के मिलेंगे। ये राशन कार्ड इन्होंने जारी कर दिए किसी कारणवश नहीं, सरकार की योजना ये थी बीपीएल राशन कार्ड जारी ही नहीं करते। जिसकी फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम इनकम है उन्हीं को बीपीएल की सारी सुविधाएं दे देते हैं, राशन कार्ड का झंझट खत्म कर देते हैं। लेकिन चीजें आगे राशन कार्ड का खत्म होना तय है, सफेद राशन कार्ड खत्म कर दिया, अब बीपीएल बच रहा है, ये भी आगामी आने वाले कुछ सालों में ये भी खत्म करेंगे, फैमिली आईडी रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं, यो तोहफा दिया है, यो जो है सरकार का प्रवक्ता इस जो वो है उसका प्रवक्ता लाइव कल लाया था और सभी प्लेटफॉर्म पर आज के जितने भी समाचार पत्र हैं वहां प्रमुखता से ये खबर प्रकाशित की गई है। देख लेना, समझ लेना, इसमें बड़ा बदलाव कर दिया है। ये योजना पहले भी चली आ रही थी लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव कर दिया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए अब जरूरी हुई पंजीकरण प्रक्रिया। अब आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उस अगर ऑनलाइन आवेदन आप नहीं करते तो आपको 71,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। तो अब आप बात करते हैं ये करना कैसे होगा। शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले आपको ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। शादी से 6 महीने, शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले। तो दोस्तों ये जो है हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी होते हैं जिसमें आप सब कुछ झोंक दें कि हाँ भाई ये तो हमें लागू करना ही करना है, पूरा अपना एफर्ट लगा दें। जैसे परिवार पहचान पत्र सीएम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सीएम साहब की महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट था। इसी प्रकार ये जो हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है जिसके तहत 71,000 रुपए दिए जाते हैं, किनको वो बताएंगे, वो जो है जो पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम स्कीम है ये हरियाणा प्रदेश सरकार की। तो हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद ही दिया जाएगा। इसके लिए लाभ पात्र विवाहिता की शादी का ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। ई दिशा पोर्टल सरल सीएससी सेंटर यहाँ पंजीकरण होना जरूरी है। ई दिशा केंद्र वैसे वहां होते हैं, लघु सचिवालयों में इनका एक वो लगा हुआ है, आपको पता भी होगा। बाकी सीएससी पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हरियाणा
अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ये देता है। उसके प्रवक्ता ने बताया, ये सभी को भाई, ऐसा नहीं है अनुसूचित जाति बीसीबी को। उसके प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवारों को अपनी बेटी के शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने के बाद ही विवाहित कन्या के माता पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार, देखो भैया फिर पैसों का मामला आ गया, अब इसे क्लियर आपके लिए समझा देते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर अगर शादी आपकी 3 महीने पहले हुई है, आपकी बहन की, आपकी बेटी की, तो आप जो है इस दायरे में हो तो भर देना। अभी 3 महीने का समय हो रहा, आपको पैसा डाल दिया जाएगा। देखो भाई, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, यह पैसों का मामला, यहाँ ये चीज समझने की है। अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो भाई सबके लिए है, ये नीचे उनको भी दिखाएंगे। बीपीएल सूची में तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। ये हो गई SC ST और भाई आपका जो है जो SC ST की बीपीएल, ये SC ST बीपीएल होने चाहिए तो 71,000 रुपए। अब आगे बात करते हैं, अब आगे भी उन सभी को भाई, सभी वर्गों की, किसी भी जाति की हो, विधवा, बेसहारा, महिला, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में है या उनकी आय 1,80,000 से कम है तो उनको योजना में 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा या फिर अनाथ बच्चे, उनका नाम बीपीएल सूची में है या फिर उनकी फैमिली आईडी में, बीपीएल भी उनका नहीं है, फैमिली आईडी में उनकी इनकम जो है 1,80,000 से कम है तो उनको 51,000 रुपए दिए जाएंगे। अब आ जाता है और नीचे देखो भाई, सभी के लिए है, ये ऐसा नहीं है। बीपीएल सूची में सामान्य, जर्नल या पिछड़ा वर्ग के परिवार को 31,000 रुपए का लाभ। यहाँ जो है यो भाई देख लो, इसमें एक और चीज है, बीपीएल सूची में जर्नल से हो, ओबीसी से हो, कि मैं किसी भी जाति से हो, SC वालों के लिए तो 71,000 है, और जो आप जर्नल और ओबीसी वालों के लिए 31,000 है, तलाकशुदा विधवा उनके लिए 31,000 है। और यहाँ देखो, और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है उनको 31,000 रुपए है। अब जिनका किसी भी जाति से, किसी भी वर्ग से है और उनका ना बीपीएल है, कुछ नहीं है, और उनकी फैमिली आईडी में इनकम 81 से कम है तो उनको 31,000 रुपए दिए जाएंगे। तो साथियों पूरा मैंने बता दिया, किन को 71,000 है इस स्कीम से, किन को 51,000 है इस स्कीम से। यो देखो भाई, विवाहित युगल, फिर दिव्यांगों की बात आ जाती है। यदि दिव्यांगजन है तो उनको 51,000, ये दिव्यांगों को भी ये दिया जाता है राशि। तो दोस्तों समझ गए होंगे, पूरी जानकारी खोल के मैंने बता दी है। SC ST बीपीएल है तो 71 है, विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा या फिर अन्य कोई भी है, विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा और अनाथ बच्चे, यदि उनकी फैमिली आईडी में 81 से कम है तो भी 51,000 रुपए मिलेंगे। यदि उनका बीपीएल में नाम है 81 से कम नहीं है तो भी 51 मिलेंगे। फिर जर्नल कैटेगरी का आ जाते हैं, किसी भी जाति का हो, जिनकी फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम है तो उनको 31,000 रुपए हैं। तो साथियों ऐसे ही ये सारी जो है, और फिर जो है ये बीपीएल की बात यहाँ इन्होंने कर दी, फिर अब ये बिना बीपीएल की बात कर दी, और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है उनको 31,000 का अनुदान दिया जाएगा। तो साथियों यो खाते माते हैं, शादी के 6 महीने के अंदर अंदर ये आपको पंजीकरण करवाना जरूरी होता है। उम्मीद है जानकारी समझ आ गई होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, कोई जानकारी, कोई योजना छूटेगी नहीं, कोई बचेगी नहीं।